भगवान अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए अपने ऊपर कष्ट ही नहीं बल्कि कष्टों का पहाड़ भी यदि उठाना पड़ जाए तो भगवान उठा लेते हैं प्यारे। रामावतार में आपने सुना होगा श्री राम जी का चरित्र। श्री राधे राम जी 14 वर्षों तक जंगल में थे, पैरों में कांटे चुभे थे। कभी दर्शन करना, राम जी नंगे पांव गए थे। उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी श्री सियाजू नंगे पांव गई थी। श्री लखन भैया नंगे पांव गए थे। और चित्रकूट की भूमि पर कितने पथरीले कंकड़ पत्थर होते हैं, कितने नुकीले कंकड़ पत्थर होते हैं। आप कभी जाना चित्रकूट? मैं गया हूं, मैंने अनुभव किया है। क्या मेरे ठाकुर को कष्ट नहीं हुआ होगा? लेकिन अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, शबरी मैया के जूठे बेर खाने के लिए, कोल भील और निषाद के प्रेम भरे अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, ऐसे कोल भीलों के पास भगवान 11-12 वर्ष तक रहे। उनको प्रसन्न करने, उनको सुख देने के लिए। कभी भगवान की दया का अनुभव करना। भगवान कितनी दया करते हैं हमारे ऊपर। हमारी आपकी उतनी पात्रता नहीं होती जितना भगवान ने मुझे दिया हुआ है प्यारे। कभी सोचना एकांत में बैठकर, आप पति हो, पत्नी हो, अमीर हो, गरीब हो, आप सोचना कभी, आप बालक हो, बूढ़े हो, जो भी हो, आप एकांत में बैठकर सोचना, जितना आपका सामर्थ्य है न, जितनी आपकी पात्रता है न, उससे अधिक मेरे ठाकुर ने आपको दिया है। ऐसे ठाकुर को यदि हम याद नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा कृतज्ञ और कौन हो सकता है? मेरे परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दिया है प्यारे। सोचो, जब कभी परमात्मा के अनुभव का, आपको परमात्मा की कृपा का अनुभव यदि करना है ना, तो कभी भी आप सोच सकते हो, कृपा का अनुभव करने के लिए आप अपने से नीचे वालों को देखना। ऐसे कई लोग हैं प्यारे इस संसार में, जिनको ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं होता है। अनुभव करना, हमारे पास तो कंबल भी है, साल भी है। ऐसे कई लोग होते हैं प्यारे, जिनको 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती है। हमारे पास तो भगवान ने 4 वक्त की रोटी की व्यवस्था तो किया है। कृपा का अनुभव करना। मेरे ठाकुर बहुत कृपा किए हैं प्यारे, बहुत कृपा किए। जब मैं किसी के चरित्र में जाता हूं, वहां से एक अनमोल हीरा लेकर आने का प्रयास करता हूं प्यारे। मेरे ठाकुर का जीवन, मेरे परमात्मा का जीवन ऐसा है प्यारे, चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, हमेशा अपने भक्तों के लिए दुख सहा है मेरे ठाकुर ने। लोग केवल प्रकाश देखते हैं, लेकिन उस दीपक को कभी देखो प्यारे, जो दीपक दूसरों को प्रकाश दे रहा है, वो दीपक जलता है प्यारे। बिना जले हुए हम दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते। जलना पड़ता है इस जीवन को, तपाना पड़ता है प्यारे। भगवान, सारा ब्रह्मांड भगवान की पूजा ऐसे ही नहीं करता है। कभी भगवान का चरित्र देखना, श्रवण करना, चिंतन करना, भगवान को कितना दुख मिला है। आप कल्पना भी, अरे भगवान को ही छोड़ो प्यारे, भगवान के भक्तों को देखो।
चाहे पांडव हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे अर्जुन हो, भीम हो, द्रौपदी जी हो, कुंती जी हो, कभी चिंतन करना, भगवान जब जन्म लिए थे ना, तो भगवान को अपनी माता देवकी जी का दुग्ध पान करने का अवसर नहीं मिला। इससे बड़ा दुख और क्या होगा प्यारे? सोचो। और छठी के दिन भगवान को विष मिल रहा था, पूतना ने विष पिलाया था। भगवान को दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन भगवान दुख सहन करते हैं क्योंकि मेरा पुत्र, मेरी संतान, मेरा भक्त आनंद का अनुभव करे, नंद और यशोदा आनंद का अनुभव करें, गोपी आनंद का अनुभव करें, इसलिए भगवान दुख भी सहन कर लेते हैं जी। मेरे ठाकुर बहुत कृपालु है। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम कहां जाएं? ये कौन बोल रहा है मालूम है? ये सभी गोपियां बोल रही हैं, ये ग्वाल बाल बोल रहे हैं। 7 दिन से भगवान एक आसन पर खड़े हुए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं कहीं। हम लोग यहाँ पर 3 घंटे बैठते हैं प्यारे, और कम से कम 30 बार हिलते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन भगवान 7 दिन 7 रात्रि बिल्कुल स्टैच्यू बने रहे प्यारे, मूर्ति बने रहे, हिले तक नहीं। ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान को छोड़कर हम कहां जाएं प्यारे? किसकी शरण में जाएं? कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम, कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। ऐसे परमात्मा से संबंध बना लो प्यारे, आपका जीवन क्या करे प्यारे? मेरे ठाकुर का चरित्र है ही ऐसा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनके आंखों में भगवान के लिए 2 बूंद प्रेम का अश्रु होता है प्यारे। पति के लिए रोते हो, पैसा के लिए रोते हो, कभी परमात्मा के लिए भी रोया करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे क्या? जिन नयनों में नीर बहा करता है, उन नयनों में मेरा श्याम रहा करता है। आंखें सब बता देती हैं प्यारे, ये आंखें सब जानती हैं। आपकी आंखों में काम वासना है या परमात्मा है, ये आंखें सब बता देती हैं। अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। परमात्मा की भक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ है। इसी वस्तु को मांगो भगवान से, और कुछ मत मांगना। कामानाम हृदय संरोहम, सांसारिक कामना से अपने मन को समाप्त कर दो और इस मन में अपने श्याम सुंदर को बसाने का प्रयास करो प्यारे। यही है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, मानव जीवन प्राप्त करने का सबसे उत्तम लक्ष्य, सबसे उत्तम उद्देश्य। भगवान बहुत